हाय स्टूडेंट्स, विदाउट्स में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसमें दो मेन पार्ट आते हैं, एक है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में चार मेन टॉपिक आते हैं। पहला है अर्निंग प्रॉफिट, दूसरा है सर्चिंग न्यू कस्टमर, तीसरा है इनोवेशन और चौथा है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। व्यवसाय के जीवित रहने के लिए लाभ की, जिसे मुनाफा भी बोला जाता है, उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। कोई भी व्यवसाय बिना लाभ के टिक नाही सकता। चला याला आता मराठीत जाणून घेऊया। व्यवसाय हा जिवंत राहण्याकरता नफा मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते। कुठलाही व्यवसाय हा बिना नफा कमवण्याचं प्रगती आणि उन्नती करूच शकत नाही। सेकंड पॉइंट आहे सर्चिंग न्यू कस्टमर. बिझनेस ऑर्गनायझेशन हॅव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर। चलिए इसे समझ लेते हैं। व्यावसायिक संगठनों को बनने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिना कठिन परिश्रम के कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं रह सकता। ठीक वैसे ही व्यावसायिक संगठनों को नए ग्राहक ढूंढने में भी और मौजूदा ग्राहक बनाए रखने में भी काफ़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नए ग्राहक बनेंगे नहीं तो बिजनेस तरक्की नहीं कर सकेगा और पुराने ग्राहक टिकेंगे नहीं तो बिजनेस अपनी प्रतिष्ठा जीत नहीं सकेगा। चला याला आता मराठीत जाणून घेऊया। व्यावसायिक संघटनांना निर्माण करण्यासाठी कठीण परिश्रम करावे लागतात। बिना कठीण परिश्रमांचा आयता संस्थान कोणतेच निर्माण होत नाही। त्याचबरोबर व्यावसायिकांना प्रगतीसाठी नवीन ग्राहक शोधणेही अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, कारण नवीन ग्राहक बनलेच नाही तर बिझनेस हा प्रगती करू शकत नाही आणि जुने ग्राहक हे टिकले नाही तर तो बिझनेस आपली प्रतिष्ठा जपू शकत नाही। तीसरा पॉइंट है इनोवेशन. इट इज डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट इनटू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन R&D, मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। यह एक विकास व्यवसाय के लिए सकारात्मक परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय के उत्पाद, जिसे हम वस्तु भी बोलेंगे, और उत्पादन प्रक्रिया में सुधार होता है। इसीलिए व्यावसायिक लोग, व्यवसाय संस्थान अपने R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी पैसा खर्चा करते हैं, जैसे कि बाजार का सर्वेक्षण करना, प्रौद्योगिकी का मतलब है नई तकनीकों को खोजना, उसके बिजनेस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। चलिए इसे अब मराठी में भी समझ लेते हैं। हा एक व्यवसायाचा विकास करता सकारात्मक बदल ठरतो, ज्याचा सरळ प्रभाव हा उत्पादना म्हणजे वस्तू बनवण्यावरती होतो। याकरता व्यावसायिक लोक त्यांच्या R&D म्हणजेच रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवरती भरपूर पैसा खर्च करतात, जसे की नवीन समूहाचा निर्माण करून बाजाराचं सर्वेक्षण करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन तंत्रज्ञान शोधून काढणे, हे व्यवसायाच्या हिताचेच ठरते। और चौथा पॉइंट है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स आर स्कार्स and have alternative uses. They should be used to its maximum and should not be wasted. Optimum use of resource ultimately lead to increasing profit. चलिए इसे समझ लेते हैं। इसका मतलब है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। व्यवसाय में संसाधन काफी दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक उपयोग भी काफी है। संपूर्ण संसाधन उपयोग कर लेना व्यवसाय संगठन के लिए प्रगति का होता है। इसीलिए संसाधन व्यर्थ नहीं दिया जाता, क्योंकि संसाधन काफी दुर्लभ होते हैं। चला याला मराठी जाणून घेऊया। व्यवसायात संसाधने हे अत्यंत दुर्मिळ आहे आणि त्याचा आपण पर्यायी उपयोग देखील करून घेऊ शकतो। व्यवसायामध्ये म्हणूनच संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करून घेणे हे व्यवसायाचे हिताचेच ठरते आणि त्यामुळे व्यवसायाला देखील नफा भरपूर प्रमाणात मिळतो।